सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विगी एंड जोमैटो की मैनिपुलेशन के बारे में, कि वो आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। और आज की इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको फूड बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आपको तो पता ही है कि आपने ये पुराना वाला पहले बहुत सारी वीडियोस में मेरी किचन देखा होगा, जो ये था मेरा होम रसोई क्लाउड किचन। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना एक कैफे। तो क्लाउड किचन से लेके कैफ़े तक का सफ़र कैसा रहा और क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर आई, ज़ोमैटो ने क्या कुछ किया, स्विगी ने क्या कुछ किया, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अपनी पूरी की पूरी जर्नी, अपनी पूरी की पूरी एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ेस किया है। और एक ऐसी चीज़ जो कि आपको कोई भी यूट्यूब पे क्रिएटर या कोई भी नहीं बताएगा, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको तो पता ही है कि अभी मैंने मार्च में 16 मार्च को मेरा जो ये कैफ़े है वो ऑन बोर्ड में हुआ था ज़ोमैटो के साथ, ठीक है? और उसके बाद से कुछ मतलब कि आई थिंक इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं हो पाया था। कुछ शायद मेरे ख़्याल से कुछ काम वग़ैरह चल रहा था कैफ़े में, जिसकी वजह से मैं 16 मार्च को लाइव नहीं हो पाया था। मैं लाइव हुआ था अप्रैल में शायद। 15 डेज़ का गैप हो गया था। उसके बाद में जाके अप्रैल में, मतलब मेरा वैसे देखा जाए तो ऑफ़िशियली मैं 1 अप्रैल से लाइव हुआ हूँ ज़ोमैटो पे, ठीक है? एंड स्विगी पे भी आई थिंक उसी टाइम हुआ था, अप्रैल में ही कुछ हुआ था। तो अप्रैल, मोटा-मोटा देखा जाए तो अप्रैल से मेरा जो कैफ़े था वो ओपन हो चुका था। उसके बाद मैं वहाँ पे काम कर रहा था और अभी तकरीबन मुझे डेढ़ महीने हो चुके होंगे और डेढ़ महीने के अंदर ही मैंने 2000 से ऊपर ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए। ठीक है? मतलब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो भी यार मेरी क्लाउड किचन की नॉलेज थी वो सारी की सारी बहुत काम आ रही थी। मैं मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा था जिसकी वज़ह से मेरे पास ऑर्डर्स का अच्छा फ्लो चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, ठीक है? और अभी भी अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि चल रहा था, अभी भी बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखो मैंने मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है, जितना मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी सारे लोगों के क्लाउड किचन कैफ़ेज़ वग़ैरह भी देखे हैं, जो लोग मुझे शेयर करते हैं। तो मैंने देखा है कि यार स्टार्टिंग में ऑर्डर्स नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। अब मेरे साथ वो वाला इश्यू इसलिए भी नहीं था क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 साल से ऊपर का क्लाउड किचन में एक्सपीरियंस था, तो मैंने वही एक्सपीरियंस अपने कैफ़े में आके डाल दिया और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऊपर से सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मैंने की, जिसकी वजह से उससे भी बहुत मतलब बेनिफिट मिला मुझे। सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, अभी भी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी कि यार मैं मतलब जो भी नॉलेज थी, मैंने वो सारी की सारी नॉलेज अपनी इसमें लगाई और मैं एक अच्छे लेवल पे धीरे-धीरे आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एकदम से नहीं होता कोई भी चीज़। तो आपको है ना इस वीडियो से ये भी समझ आएगा कि अगर आप क्लाउड किचन के बाद एक कैफ़े खोलना चाहते हो, तो क्या वो डिसीज़न आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि मेरा भी ये था कि मैं क्लाउड किचन के बाद कैफ़े ओपन कर देता हूँ यार, मतलब सब कुछ तब हो ही चुका है तो चलो फटाफट से ओपन कर देते हैं। बट उसके बाद काफ़ी चैलेंजेस आए, उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें समझी है और वही एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर भी करूँगा, बताऊँगा भी, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आए कि आपको क्लाउड किचन खोलना चाहिए या फिर कैफ़े खोलना चाहिए, कौन-सा ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल भी है और किसमें सरदर्दी भी कम है, ठीक है? अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे पास ज़ोमैटो की एक मैनेजर का फ़ोन आया था, ठीक है? काफ़ी टाइम से फ़ोन आ रहा था बट मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, मतलब टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं मीटिंग फ़िक्स नहीं कर पा रहा था उससे। मैं बस ये जानना चाहता था कि वो मैनेजर मुझसे क्या बोल रही है, क्या चीज़ मतलब कि उसको डिस्कस करनी है, क्योंकि वो बार-बार यही बोल रही थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मिलके हम कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं आपके आउटलेट के बारे में। क्योंकि देखो मुझे ऑलरेडी पता है कि वो क्या डिस्कस करने वाले थे, क्या चीज़ होने वाली थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्या चीज़ मतलब वो बोल रही है। तो कुछ दिन पहले की बात है या आई थिंक बात है पिछले वीक की बात थी, जहाँ पे पिछले वीक में मैंने उनको बुलाया, हमारी मीटिंग वगैरह फिक्स हुई, तो उन्होंने ये बोला कि आपका जो आउटलेट है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, कंपेयर टू एक न्यू आउटलेट के। आपकी सेल भी काफ़ी अच्छी हो रही है, पहले महीने में जितनी सेल्स थी, उसके अगले महीने में मेरी सीधा 3 गुना सेल हो रही थी। तो उसको ये बात मतलब हज़म नहीं हो रही थी कि इतनी सेल हो कैसे रही है। तो उसको ये पता चला कि मेरा पेज वगैरह भी था, सब कुछ था, तो उसके ज़रिए भी ये थोड़े से मतलब कि चीज़ें लेके आते हैं, मार्केटिंग हो रही है इनकी। तो उन्होंने बोला कि आपका आउटलेट अच्छा ग्रो कर रहा है। अब मैंने वहाँ पे एक छोटा-सा प्लान ले रखा था। अब उन्होंने बोला कि आपने ऐसा कौन-सा हैक कर लिया है जहाँ पे आप 300-400 रुपए लगा के सीधा 10,000 की सेल कर रहे हो। तो बोलने लगी कि चलो आपकी सेल को थोड़ा-सा बढ़ाते हैं और इसके प्लान को चेंज करते हैं। अब प्लान चेंज करने का मतलब ये था कि मैं ज़ोमैटो को और ज़्यादा कमीशन दूँगा अब। उनका कहना ये भी था कि जो आउटलेट ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, हम उन्हीं को अप्रोच करते हैं और जिसकी सेल्स कम होती है, हम उनको अप्रोच नहीं करते हैं। सीधी-सी बात है, देखो समझना ये कि ज़्यादा सेल जो कर रहा है आउटलेट, वही ज़्यादा पैसा कमा के ज़ोमैटो को देगा।
सीधी-सी बात है। अगर जो आउटलेट कम सेल कर रहा है, वो तो दे ही नहीं पाएगा कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो मैनेजर है, वो उसके पास जाएगी क्यों? तो वो उसके पास आएगी जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है और उसके ज़रिए वो और ज़्यादा कमाई कर पाएँगे, अपना परसेंटेज वहाँ पे बढ़ा देंगे। परसेंटेज किस चीज़ का बढ़ाते हैं? तो ये होता है ग्रोमैक्स का। ग्रोमैक्स एक नया ऐड का टूल था जो कि आपको पता होगा, जो लोग चलाते हैं उन्होंने देखा होगा। तो इसके ज़रिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक परसेंटेज का कॉलम होता है जहाँ पे 14, 20, 25, 30 का होता है, वो बढ़ा देते हैं। अब वो जैसे ही बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, आप जो भी सेल करोगे तो उसका 30% या फिर 20% जो भी वहाँ पे फिक्स करा होगा वो आपका जाएगा सीधा-सीधा सेल का। अब ज़ोमैटो एंड स्विगी में एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जो आउटलेट अच्छा कर रहा है, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और ज़बरदस्ती आपको ये बोलेंगे कि ये हमारा प्लान है, ये हमारी चीज़ है, ये इस तरीके से आपको लगा देते हैं इसके ऊपर, तो आपकी सेल और अच्छी होगी। अगर आप मना कर दोगे कि नहीं मुझे नहीं लगाना है, तो भई आपकी सीधी-सीधी सेल नीचे गिरा देंगे, आपके आउटलेट को नीचे गिरा देंगे। अगर आउटलेट नीचे गिर गया तो सेल ऑटोमैटिकली ही नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे समझने की सबसे बड़ी बात ये है कि देखो वो मैनिपुलेट किस तरीके से आपको करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें बताएँगे कि ये आप बढ़ा देते हैं, हम इससे इतनी सेल हो जाएगी, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ अगर आप समझोगे तो सेल नहीं होता है कुछ भी। अगर 10 लाख की भी आप सेल कर रहे हो, तो 10 लाख का सिर्फ़ एक नंबर है। उसके बाद कमीशन जाता है, उसके बाद एड्स जाते हैं, बहुत सारी चीज़ जाती है, जिसके बाद जो पैसा बचता है वो होता है मेन। अब उसके बाद भी तो आपकी लगी होगी ना उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन्वेंटरी का जो भी सामान आता है, वो भी तो उसमें लगाना है। तो वो कौन बताएगा फिर? 10 लाख की आप सेल कर दोगे, 20 लाख की आप सेल कर दोगे, तो 20 लाख की अगर मैं सेल कर भी रहा हूँ, तो 20 लाख के सेल के ऊपर मेरे पैसे भी तो, मतलब मेरा सामान भी तो लग रहा है। ऊपर से आप 20 लाख की सेल पे 4 लाख की ऐड ले लोगे। दिखाया, मुझे डेटा दिखाया भाई लोगों का। जब मैंने ये देखा कि 10-10 लाख की सेल में 2-2 लाख का सिर्फ़ ऐड में पैसा जा रहा है और फिर सीधा-सीधा उनका क्या बच रहा होगा, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि बच क्या रहा होगा उनका। तो सीधी-सी बात है, देखो कि ज़ोमैटो नहीं चाहता है कि आप ग्रो करो। जब तक आप उसके साथ नहीं रहोगे ना, तब तक वो आपको ग्रो करने नहीं देगा। और बहुत लोगों से मैंने ये कमेंट सुना है कि भाई जिसका खाता है उसी को वो ऐसा बोल रहा है। तो उसके बोलने की बात नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, देखो ज़ोमैटो चलता है सिर्फ़ हमारी वजह से और हम चलते हैं ज़ोमैटो की वजह से, ये चीज़ नहीं है। हम अगर चाहते हैं, क्लाउड किचन अगर चाहे तो वो ऑफ़लाइन भी ले सकता है, बल्क ऑर्डर्स ले सकता है, बहुत चीज़ें कर सकता है। चलो थोड़े से ऑर्डर्स का फ्लो कम आएगा, लेकिन आएगा तो, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन ज़ोमैटो सिर्फ़ डिपेंड है हमारे ऊपर, ठीक है? हमारे ज़रिए ही उसको मिलती है चीज़ें, हमारे ज़रिए ही वो कमा रहा है। अगर हम मना कर देंगे, हम नहीं करेंगे ऑनबोर्ड, अगर आप में से सारे लोग मत करो, ठीक है? जितने भी कैफ़ेज़, आउटलेट वाले हैं, मत करो ऑनबोर्ड। तो आपको लगता है कि ज़ोमैटो कमा पाएगा? बिल्कुल नहीं कमा पाएगा। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा, लोगों को तो खाना चाहिए, आप ऑफ़लाइन डिलीवरी शुरू कर दो, तो आप तो दे सकते हो खाना। तो इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि हम डिपेंड है सीधा ज़ोमैटो पे, ज़ोमैटो हम पे डिपेंड है, ये बोल सकते हो। हम नहीं है डिपेंड ज़ोमैटो पे कंप्लीटली, बट ज़ोमैटो कंप्लीटली हम पे डिपेंड है। इसीलिए वो टारगेट बनाता है उस वाले आउटलेट्स को, जिस वाले आउटलेट की सेल अच्छी हो रही है, उनको जाके बोलेगा कि आप ये चीज़ ले लो, नहीं लोगे तो वो आपकी रैंकिंग डाउन कर देगा और आपको ये दिखाएगा कि आपने ये चीज़ नहीं की है, जिसकी वजह से आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, और ऑर्डर्स नहीं आएँगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप सोचोगे कि यार ये तो लॉस का बिज़नेस है, छोड़ो इसको बंद ही कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये किया भी है, मैंने देखा भी है, काफ़ी सारे लोगों ने इसको बंद भी कर दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भई ये तो लॉस का बिज़नेस है, ये तो बेकार है, ये मतलब बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड किचन के बाद अगर आप कैफ़े ओपन करना चाहते हो, या फिर क्लाउड किचन आप ओपन करना चाहते हो, या फिर कैफ़े ओपन करना चाहते हो, तो कौन-सा ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है? अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो बहुत लोगों को यही लगता है कि क्लाउड किचन प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। बट मेरी नज़र से अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको समझाऊँ, तो देखो क्लाउड किचन टोटली डिपेंड हो जाता है ज़ोमैटो पे, ठीक है? पहली चीज़, जो अभी अभी की डेट में चल रही है। अगर आप चाहोगे कि मैं ऑफ़लाइन चीज़ें करूँ, तो ऑफ़लाइन करने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा उस क्लाउड किचन में। तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में आप वेट करोगे नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो क्लाउड किचन में क्या चीज़ है कि आप ज़ोमैटो, स्विगी पे तो काम करो। वहाँ पे आपको जो भी वो काट रहा है, वो कटेगा ही कटेगा, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? सेकंड चीज़ क्या है, अगर आप कैफ़े ओपन करते हो, तो कैफ़े ओपन करने में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो आप जो ज़ोमैटो पे दोगे, वो तो दोगे अलग। उसके बाद आपको ऑफ़लाइन कस्टमर बनाने पड़ेंगे। अगर ऑनलाइन में आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या चीज़ करोगे फिर बताओ? अब कैफ़े ओपन करने से क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। क्लाउड किचन में क्या होता है, कोई डाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको ऑर्डर पैक करना है और दे देना है। लेकिन कैफ़े में क्या होता है कि आपको पूरा प्रॉपर चीज़ें रखनी पड़ती है, डाइनिंग भी रखना पड़ेगा, स्टाफ भी रखना पड़ेगा, सब कुछ रखना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है यहाँ समझने की, कि अगर आप क्लाउड किचन ओपन करते हो, तो आप टोटली डिपेंड रहते हो ज़ोमैटो एंड स्विगी पे। अगर ज़ोमैटो, स्विगी ने आपको ऑर्डर नहीं दिया, तो आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा।
वहीं अगर आपके पास कैफ़े है तो ज़ोमैटो, स्विगी ने अगर आपको ऑर्डर नहीं दिया है, तो आप ऑफ़लाइन मार्केटिंग करके भी अपने ऑर्डर्स को ला सकते हो, कस्टमर्स को वहाँ पे ला सकते हो खाने के लिए, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। तो मेरा कहना यही होगा कि अगर आप क्लाउड किचन ओपन करते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें लिमिटेड ऑप्शन होता है इस चीज़ का कि आपके पास ज़ोमैटो एंड स्विगी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अदर। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप हमेशा ऑफ़लाइन कस्टमर पे ज़्यादा फ़ोकस रखो, चाहे आप क्लाउड किचन चला रहे हो, चाहे आप कैफ़े चला रहे हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से चीज़ें करोगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ज़ोमैटो एंड स्विगी का क्या है ना कि अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो आपको ज़बरदस्ती बोलेगी कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, और नहीं करोगे तो ऑर्डर्स गिरा देगी। तो ये इनका मतलब हमेशा से ही है, मैंने बहुत बार ये चीज़ें फेस की है, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी बहुत ज़्यादा कि मैं ऑफ़लाइन कस्टमर पे ज़्यादा फ़ोकस रखूँ, ठीक है? और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अपने ऑफ़लाइन कस्टमर्स पे ज़्यादा फ़ोकस रखो, क्योंकि भाई देखो, आज की डेट में हर कोई इंसान कमाने आया है, कोई गँवाने नहीं आया है, कोई लुटाने नहीं आया है, कोई लॉस में होने नहीं आया है। हर किसी को चाहिए कि मैं प्रॉफ़िट कमाऊँ। कितने सारे लोगों ने क्लाउड किचन खोला है और कितने सारे लोगों ने उसको बंद भी किया है सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि ज़ोमैटो एंड स्विगी का कमीशन एक तो सबसे ज़्यादा है, कमीशन के बाद वो एड्स पे जा लेते हैं पैसा, और इतना पैसा लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, 50 से 60% सीधा-सीधा उनकी जेब में जाता है। एंड में मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ज़ोमैटो एंड स्विगी के साथ काम करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, बट उनकी बातों से मैनिपुलेट मत होना। कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जो वो आपसे बोलेंगे करने के लिए, प्लान चेंज करने के लिए, आप मैनुअली खुद से करो। नहीं समझ आती है तो वीडियोज़ वगैरह देखो, समझो कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, खुद से एक्सप्लोर करते रहो चीज़ों को, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। मैंने कभी भी ज़ोमैटो एंड स्विगी से हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग क्या करेंगे। एक बार अगर आप उनकी नज़रों में आ जाते हो, उनसे हेल्प ले लेते हो या कुछ भी कर देते हो, उनके डेटा में आ जाते हो, तो वो आपके पीछे पड़ जाएँगे फिर, और आपको जब तक वो अपनी चीज़ नहीं देंगे, तब तक भाई वो आपको छोड़ेंगे नहीं फिर। मतलब ये चीज़ समझ लो कि आप फिर उसके बाद से ग्रो ही नहीं कर पाओगे इसके ऊपर। इसीलिए मैं आपसे हमेशा यही समझाता हूँ कि ज़ोमैटो एंड स्विगी का कोई भी ऐड वाला प्लान मत लो। अगर आप ले रहे हो तो कम वाला लो। ग्रो मैक्स का भी एक प्लान नया आया है, उसमें परसेंटेज कम कर लो। मतलब वो अच्छा है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। कम परसेंटेज करके उसको ऐड मतलब रन करो। वो भी एक एड्स की तरह होता है, ऐड की तरह काम करता है। उसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में समझा दूँगा, अगर समझना होगा तो। ठीक है? आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको समझना होगा, तो मैं बाकी उसकी वीडियो अलग से बना दूँगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। पूरी स्क्रीन पे मैं अच्छे से समझा दूँगा खोल के ग्रो मैक्स के बारे में कि कौन-कौन, क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे काम करती है। बाकी आई होप आपको अब समझ आया होगा कि किस तरीके से ज़ोमैटो और स्विगी है, ये किस तरीके से मैनिपुलेट करती है नए किचन को, नए क्लाउड किचन वालों को, नए आउटलेट्स को। ये टारगेट उन्हीं को बनाते हैं जो नए खुले होते हैं। उसके बाद देखते हैं पहले डेटा में कि इनका 1 महीने का कितना क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छी सेल आएगी तो आपके पास आएँगे, नहीं आएगी तो आपको पूछेंगे तक नहीं। आप फ़ोन करते रह जाओगे, ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे आपको। तो इसीलिए भाई मैं हमेशा से आप लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आप क्लाउड किचन या फिर कैफ़े खोलते भी हो, तो ऑफ़लाइन कस्टमर पे ज़्यादा ध्यान दो। और आज की डेट में तो फूड बिज़नेस यार ऐसा मतलब कि हो चुका है ना, कि इसमें इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि मैं क्या बताऊँ। पुराने जितने भी मतलब ब्रांड्स हैं, वो उ मतलब लोगों का एक ट्रस्ट बन चुका है उनके ऊपर, जिसकी वजह से अब जो नया खुलता है ना, उसको जल्दी कोई पूछता भी नहीं है। तो इसीलिए अगर मार्केट में आपने अपनी पहचान बना दी है या बना रहे हो, तो उस तरीके से काम करो, उस तरीके से क्वालिटी दो, उस तरीके से टेस्ट दो कि लोगों को पसंद आए। क्योंकि लोगों के पास आजकल यार बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो आपका नहीं पसंद आएगा तो फटाफट से दूसरी जगह चले जाएँगे और दोबारा आएँगे भी नहीं। तो इसलिए कस्टमर बनाना आज की डेट में बहुत मतलब कि एक बड़ा टास्क हो गया है। तो काम करो आप लोग, कोई भी इश्यू आता है तो बिल्कुल मुझसे पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहाँ से जॉइन कर सकते हो। और बाकी अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट पे उसका आंसर दे दूँगा। साथ में अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ उसके ऊपर वीडियो, तो वो लिख देना कमेंट में, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी की फिर बना दूँगा। मुझे लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक अच्छा है, बाकी लोगों को इसके बारे में मतलब कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो मैं उसकी भी बना दूँगा, ठीक है? तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय।